और इस वक्त बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी से, जहां वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में भयावह आग लगी हुई है। चारों तरफ से लपटे ही लपटे नजर आ रही है। आग की सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल मंदिर के आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। फिलहाल आग को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये आग बहुत भयावह है। आप देखिए, मंदिर के पीछे का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से जल चुका है, जलकर खाक हो चुका है। हालांकि टीमें बहुत अलर्ट है, सक्रिय है और वो कोशिश कर रही है कि आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी से, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई है। दर्दनाक हादसा, मंदिर में ये आग लग जाती है। आग कैसे लगी ये साफ नहीं है, लेकिन आग काफी भीषण है। धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मंदिर के अंदर काफी नुकसान इस आग की वजह से पहुंचा है। छत तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और इस वक्त ये कोशिश है कि आग पर काबू पाया जाए। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन लोग अपनों की तलाश करते हुए, भागते हुए ये तस्वीरें सामने आई है आंध्र प्रदेश से। एक तरफ आंध्र प्रदेश में मंदिर में आग लगी है, दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर इंदौर में बड़ा हादसा होता है। रामनवमी के मौके पर कुएं की छत धंस जाती है जिसमें लोग फंसे हुए हैं और अब ये तस्वीरें, इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। दो तस्वीरों के जरिए आप स्थिति समझिए। दो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रही हैं। रामनवमी के मौके पर पूरे देश के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, लेकिन देश के दो हिस्सों से घटना की तस्वीर सामने आई है, जिसमें पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो साउथ से देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश की तस्वीर है, जिसमें एक मंदिर में धू धू कर जलता हुआ ये पूरा पीछे का हिस्सा, उसकी तस्वीर। हालांकि टीमें सक्रिय है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और वो लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में एक कुआं धंस गया है और जिसकी वजह से कई श्रद्धालु फंस चुके हैं। खबर तो ये मिल रही है कि मंदिर के कुएं के ऊपर छत थी जो गिर गई है और 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। ये राहत की बात है, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और जो तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई है, कुएं की तस्वीर भी आई है जिसमें लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें और ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो कुएं की गहराई थी वो काफी ज्यादा है, ऐसे में ऊपर निकलने का रास्ता नहीं है। समय लग रहा है धीरे धीरे, ताकि कोई लापरवाही ना बरती जाए। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग नीचे फंसे हुए हैं। रामनवमी का मौका जिस पर भारी भीड़ थी और बावड़ी के ऊपर छत थी, लेकिन लापरवाही बढ़ती गई। लापरवाही हर स्तर पर बढ़ती गई। लोगों की जान के साथ खेला गया, ये कहना गलत नहीं होगा। जांच होगी, जवाबदेही तय होगी, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, खुद इलाके के कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। और एक दो नहीं बल्कि 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसलिए ताकि इस हादसे की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा सके। और अन्य जगहों पे जहां जहां, क्योंकि आज रामनवमी का मौका है, पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालु इसी तरीके से देखेंगे। कई जगहों पे और कई मंदिरों की स्थिति तो यह है कि बीती रात से लेकर अभी तक और शायद शाम तक भी कतार लगी रहे। तो ऐसे हालात में इन तस्वीरों को देखकर उन जगहों पर भी सबक लिया जाए जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है। यानी जो प्रशासनिक टीमें हैं या मंदिर प्रशासन है, उन सभी को सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में। मध्य प्रदेश के सीएम को इस वक्त आप सुन रहे थे। अब न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको इंदौर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहा है। हादसे वाली जगह से एक और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव दिखाते हैं आपको।
जो मंदिर है उस मंदिर के भीतर ही बताया जा रहा है कि ये कुआं था, उसके ऊपर छत डली हुई थी, बड़ी संख्या में लोग थे, इस वजह से वो छत धंस गई, जिसे बावड़ी लोकल भाषा में कहा जाता है। वो बावड़ी थी, वो जमीन जैसे ही धसी, छत जैसे ही धसी, तो बड़ी संख्या में लगभग जो जानकारी मिली है 25 से 30 लोग थे जो उस पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वह सभी लोग नीचे चले गए। ये जानकारी 25 से 30 लोगों की प्राप्त हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में 8 से 10 लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी। बहरहाल औपचारिक जानकारी अब से कुछ देर बाद जो बड़े अफसर हैं वो औपचारिक तौर पर दे पाएंगे, स्थानीय जो विधायक है वो विधिवत तरीके से दे पाएंगे। ये शुरुआती जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, चूंकि यह जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ लोग मौजूद थे उनसे भी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा मीडिया पर कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी उनके माध्यम से नहीं मिल सकी। तस्वीरों में स्पष्ट तौर पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी जो भीड़ है वो लगातार जो भीड़ है वो उस जगह के बाहर है जहां पर ये गंभीर हादसा हुआ, उस मंदिर के भीतर। ये तस्वीरों में जो आप मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर के अंदर ही जानकारी है कि वहां पर कुआं था। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनवमी पर बड़ा हादसा होता है, मंदिर का कुआं धंस गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब से कुछ देर पहले आपने सुना था, उन्होंने कहा कि 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 9 लोग हैं लेकिन सुरक्षित है, यानी कि उन लोगों से बातचीत हो पा रही है। ये प्रभु राम की कृपा है, क्योंकि रामनवमी का मौका है, ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा हादसा होता है। और इस वक्त खुद मौके पर SDRF की टीम, इलाके के DM मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो टीमें हैं वो कितनी अलर्ट है। इनके अलर्टनेस का नतीजा ये है, जो कि CM शिवराज सिंह चौहान भी बता चुके हैं, कि कई लोगों को बचाया जा चुका है और आगे भी कई लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस मंदिर में हादसा हो गया है, हालांकि अभी तक लोग सिर्फ घायल हैं। ये सबसे बड़ी और राहत की खबर है, ये सुकून देने वाली खबर है। लेकिन जितने भी लोग अभी फंसे हुए हैं उनको भी एक एक करके निकाला जा रहा है। सबकी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द लोग निकल सके। स्पष्ट तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए नजर आ रहा है ललित। तो अब जिस प्रकार से अब तक जानकारी मिली है कि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगाह बनाए हुए हैं। जानकारी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। नगर निगम का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगे SDRF की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। राहत एवं बचाव कार्य बदस्तूर जारी है। अब सभी का यही प्रयास है कि जितने भी लोग अंदर हादसे के वक्त मौजूद रहे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ललित, तो ये इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, उसकी तस्वीरें हर एक एंगल से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मंदिर का कुआं धंसा और उसके बाद चूंकि श्रद्धालु बहुत संख्या में थे, सबको अपनी बारी का इंतजार था। कुछ जगहों पे ऐसी स्थिति आती है कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन करके अपने घर को लौट जाए, और इसी अफरा तफरी के माहौल में कई बार हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से कुछ हुआ। हालांकि इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यानी प्रशासनिक टीम से लेकर राजनेता, खुद CM, सभी के सभी अलर्ट हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, आखिर क्या स्थिति है, कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कितने जो लोग हैं उनको कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा प्रतीत होता है कि अब से कुछ देर तक और चलता रहेगा, लेकिन खुद जो अफसर हैं वो बारीक से नजर रखे हुए हैं। राहत में बचाव कार्य जारी। खुद महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी है, उन्होंने खुद ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। एहतियात बरतने के कैलाश विजयवर्गीय को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय खुद उस जगह पे पहुंच गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता, और वो खुद वहां पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं टीमों से, और वो खुद जांच पड़ताल करने की कोशिश में है ऑफिसर से बातचीत करके कि आखिर क्या कुछ हुआ है, कैसे। अब वो कुछ कह रहे हैं, आप तो कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इस हादसे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है हम सुनवाने की कोशिश इस वक्त आपको कर रहे हैं। हालांकि CM का बयान भी सामने आ चुका है। CM ने कहा कि सबसे बातचीत हो रही है। अभी तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी ऐसा लगता है कि 5-6 लोग अंदर और हैं।
भगवान करे कैजुअलिटी नहीं हो, पर चूंकि अभी उसमें पानी है, अंदर कितने लोग ये कह नहीं सकते, पर हमारे 2 जवान अंदर हैं वहाँ, वो सब रिपोर्ट भी दे रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सारे लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, इसलिए जो आधुनिक मशीनों का उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी वहाँ पर मैन पावर पूरा लगा हुआ है और जल्दी निकल जाएगी। कुछ विशेष निर्देश आपने दिए? मैंने यही कहा कि नीचे एक ऑक्सीजन थोड़ा सा चला जाए, लाइट चला जाए, जिससे घबराहट नहीं हो, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हुआ नीचे का। साधारणतः ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो मैंने कहा ऑक्सीजन थोड़ा सा भेजने का काम करें, और लाइट भी खोल दिया, छत लाइट भी अंदर जा रही है। बच्चों की क्या स्थिति है? महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति? अभी एकदम जेंडर वाइज मैं नहीं कह सकता, बाकी 5-6 लोग अभी अंदर हैं। जिन लोगों को रेफर बिल्कुल ललित, आपने तस्वीरों में देखा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। हालांकि उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है कि बहुत ज़्यादा परेशानी अब तक नहीं हुई है, और चूंकि जिस जगह ये हादसा हुआ है उसके आसपास जगह इतनी नहीं है कि आधुनिक मशीनों को भीतर भेजा जा सके। लेकिन ये एक सुकून भरी खबर मानी जा सकती है, जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अब जानकारी है कि लगभग 5 से 6 लोग और अंदर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उनको सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके लिए प्रयास रेस्क्यू ऑपरेशन के लगातार चल रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य के जो कार्य हैं वो लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुंचे और पुष्पमित्र भार्गव महापौर भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे। तो अब तक संतुष्टि जरूर जाहिर की गई, लेकिन ये हादसा बहुत ज्यादा गंभीर ये हादसा है। जिस जगह ये हादसा हुआ उसके ठीक पीछे भी एहतियातन लोगों को खड़ा होने के निर्देश के लिए स्पष्ट मनाही की गई है, चूंकि ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर भी गड्ढा है, तो ये कहीं गड्ढा और न धंस जाए, ताकि राहत में बचाव कार्य में लगे हुए लोग और उसके अलावा अन्य जो लोग यहाँ मौजूद है वो हादसे का शिकार न हो जाए। तो अब सुरक्षा के साथ साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिर से बदस्तूर जारी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लगभग आधा घंटा या 20 मिनट में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको कैलाश विजयवर्गीय को सुनाया, जिनका कहना है कि 5 से 6 लोग और भी फंसे हुए हैं और तत्काल प्रभाव से उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना और रोशनी वहां तक पहुंचे, अंधेरा ना रहे, ताकि लोग घबराएंगे बहुत ज्यादा। ऐसे मामलों में हम यही देखते हैं, तो प्राथमिकता ये है, उसके लिए उन्होंने कह दिया है। यानी जो बड़े लेवल के प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और खुद मुआयना कर रहे हैं कि कहीं से कोई लापरवाही ना बरती जाए, जल्द से जल्द इन लोगों को निकाला जाए सुरक्षित बाहर। सभी इंतजामात होने चाहिए जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी भी हो, इसके साथ साथ में जो पर्याप्त जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर मुहैया कराई जाए, मौजूद वो सारी चीजें रहें, ताकि राहत बचाव कार्य में लगे लोगों को भी मुसीबत ना हो और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसानी से चलता रहे। ललित, अब जिस प्रकार से जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान उसके कुछ देर बाद ही जानकारी घटना की लगी, पर्याप्त प्रशासनिक अमले को यहाँ भेजा गया। इसके अलावा राहत बचाव कार्य में लगे हुए जो लोग थे उन सभी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया और धीरे धीरे यहाँ पे मशीनरी अमले को भी बढ़ा दिया गया है। दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और राहत एवं बचाव कार्य में लगे जो लोग थे उसमें गोताखोरों को यहाँ भेजा गया। इसके अलावा स्पेशल जो उपकरण होने चाहिए थे वो सभी यहाँ पर भेजे गए ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची है उससे प्रतीत होता है कि जो बावड़ी है उसके अंदर एक सीढ़ी नुमा आकृति भी बनी है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो लोग ऊपर रहे होंगे वो आसानी से, अगर उन्होंने थोड़े भी प्रयास किए होंगे या थोड़े भी वो सकुशल रहे होंगे तो उन्होंने निकलने के प्रयास किए होंगे और वो सुरक्षित सहयोग करने में के लिए वहां मौजूद रहे होंगे। यही वजह थी कि शुरुआती वक्त में कुछ लोगों को जल्दी निकाल लिया गया, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे ये समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये समय बहुत अधिक ना बढ़े, जिस प्रकार से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि धीरे धीरे जो लोग, अब अगर वक्त है तो बहुत कम लगने वाला, लगभग आधे घंटे के भीतर सभी को निकाल लिया जाएगा। यदि ऐसा ही होता है तो बहुत गनीमत भरी, ऐसे राहत भरी खबर मानना जा सकता है कि आधे घंटे में सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। यदि इससे ज्यादा का वक्त लगता है तो राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और ये जो यहाँ पे तमाशबीन जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं वो उनकी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भैया बुला ना। तो इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे आप
ठीक से समझ सकते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें एक एक करके निकाल रही है। वो निकालने की तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक एक करके निकाला जा रहा है। और हो सकता है कि 20 से 25 मिनट का अगर वक्त लगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था और साथ ही साथ वहां तक लाइट्स पहुंचे, रोशनी पहुंचे, ताकि उन्हें घबराहट ना हो, इस बात की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। और मध्य प्रदेश के सीएम का क्या कुछ कहना है, एक बार फिर सुनिए आप। भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में रेस्क्यू का ना प्रयास अभी ना निरंतर है ना जारी है। और उनको ना सीढ़ियों में ना रेस्क्यू करके मतलब ना कुआं के अंदर बिठा दिया है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, हमारी ना पूरी टीम है ना लगी हुई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी हम लोग ने अलर्ट करा दिया है। एम्बुलेंसेस हैं, मतलब इमरजेंसी है ना वार्ड है, उसको भी अलर्ट कर दिया। सो डॉक्टर्स भी ना अवेलेबल है। सो पहले हम हमारी ना प्रयास है कि मतलब कितने भी रिमेनिंग लोग हैं कुआं में हैं, उसको पहले हम लोग प्रॉपर्ली रेस्क्यू कराएं। सभी लोग सुरक्षित हैं क्या इस पूरे अभी तक ऑपरेशन? इसका जैसे रिमेनिंग 7-8 लोगों के ना रेस्क्यू करने के बाद है ना वापस हम लोगों के ना को में देखना पड़ेगा। वो सकता है ना कुछ कैजुअल्टी। सर, बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हम देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जगह है, बहुत जगह को लेकर दिक्कत आ रही है। किस तरीके से पूरी तमाम टीमें लगी हुई हैं? नहीं, डेफिनेटली ये पुराने मंदिर का है ना पौड़ी है, उसमें पूरा है ना सरिया है ना में ये लोग बंद कर दिया गया। मुझे लग रहा है लंबे समय के पहले बंद कर दिया बोला जा रहा है। आज है ना मतलब अचानक है ना ज़्यादा है ना भीड़ बढ़ने के कारण है ना मतलब ये दस गया है। तो आई थिंक काफ़ी लोग थे उस टाइम है ना, उस वक्त थे। इमीडिएटली मतलब 3 लोगों को तो उसी टाइम है ना वापस निकाल दिया गया। उसके बाद है ना आई थिंक 8-9 लोगों का ना अभी निकाल दिया गया है। अभी हमारी टीम का डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बिकॉज है ना पूरी सरिया अभी भी है ना कुआं में है। सो हमारे लिए है ना मतलब सिर्फ एक ही साइड है ना अवेलेबल है। सो सीडीओ के माध्यम से हमारी टीम है ना प्रॉपरली है ना काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है, ट्वीट किया, लगातार संपर्क में है सर। मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार संपर्क में है, स्पष्ट निर्देश भी दिया है मतलब है ना इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन को है ना प्रॉपरली है ना तेजी से है ना कराया जाए। सो उनके निर्देशों को हम लोग है ना पालन कर रहे हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसको भी है ना प्रॉपरली है ना रेस्क्यूड है ना पीपल है उनका चिकित्सा व्यवस्था में भी ठीक रखे। ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत वहाँ पर व्यवस्थाएं भी हो पाई है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल है ना, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन है, मतलब हमारी सारे एम्बुलेंसेस में भी ऑक्सीजन की ना व्यवस्था है। वैसे हम लोग ने ऊपर है ना कॉल भी दिया है मतलब है ना, सो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना प्रॉपरली निरंतर है ना हो रही है। कितनी संख्या कुछ अभी तक जानकारी नहीं, अभी वो सारी जानकारी है ना मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद आपको ना दिया जाए। चलिए यहाँ पर बिल्कुल ललित, आपने सुना प्रशासनिक जानकारी, औपचारिक जानकारी अब से घटना के बाद से पहली बार आई है। खुद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने इसकी औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत टिपिकल है, इसलिए परेशानी का सामना राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस जो चैलेंजिंग टास्क है उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और सुरक्षा के साथ साथ में जो उपचार है वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता में है। इसी वजह से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बेहतरीन जो उपचार है, जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया उनको उपचार प्रॉपर मिल सके। इसी वजह से लगातार नज़र बनाए हुए हैं अफसर, और पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद जो है वो अफसर अब कर रहे हैं। अब ये प्रयास यही है कि जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है उनको उपचार मिल सके। और कोई अब तक कैजुअल्टी की जानकारी अब तक नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी गनीमत की और राहत भरी खबर है, सुकून भरी खबर है। बस अब यही प्रयास यही है कि सब लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ललित, ये तस्वीरें जो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पे अलर्ट हैं, वो लगातार कोशिश कर रही है। और प्रशासनिक अधिकारी को अब से कुछ ही देर पहले हम आपको सुनवा भी रहे थे, जिनका लगातार संपर्क है अपनी टीम के साथ भी और सीएम के साथ भी और राजनेताओं के साथ भी, जहां से भी जिस स्तर पे मदद पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन के स्तर पे हो या फिर वहां रोशनी पहुंचाना या फिर जल्द से जल्द रेस्क्यू करना। उनका कहना था कि शुरुआती वक्त में 6 लोगों को तो जल्द से जल्द निकाल दिया गया। ये बहुत दिनों से, एक बार फिर समझिए कि घटना हुई कैसे। दरअसल मंदिर परिसर में बहुत लोग पहुंच गए थे, रामनवमी का मौका है, और जो बावड़ी है यानी जिसको कुआं भी कहते हैं, कुआं के ऊपर एक छतनुमा इलाका बना हुआ था। वहां पे जब ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो वो धंस गया, और जितने भी लोग उस जगह पे मौजूद थे वो सभी वहां कुआं के अंदर चले गए। अब उसके बाद धंसने के बाद आनन फानन में प्रशासनिक टीमें पहुंची है।
एक एक करके निकाल रहे हैं और उसमें पेशेंस रख के निकालना पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं करना है क्योंकि वो प्रिकेरियस स्ट्रक्चर है और अगर वो बहुत सारे आ गए तो भीड़ उतर जाएगी। सर एग्जिट का आंकड़ा अभी फिलहाल आ पाया है, कितने लोग थे अभी और अंदर कितने लोग? अभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक्चुअली अभी तो निकालने का ही उपक्रम चल रहा है जी। छोड़ दो, छोड़। और क्या है कि जो उसके कुएं की साथ में जो सरिये निकले हुए हैं उनका भी डर है कि वो अगर जो ऊपर हम निकाल के ला रहे हैं कहीं वो सरिया उसको लग ना जाए अगर वो जरा भी बैलेंस टिल्ट होता है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ हम ऊपर से ये क्रेन्स डाल नहीं सकते, तो बहुत उसको बांध करके और सीढ़ी जो हमने 3 लेयर्स में डाली है उसके जरिए हम एक एक करके उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसमें जल्दबाजी करने पे और एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अभी हमने 8-9 लोग निकाल लिए हैं और धीरे धीरे उनको सबको बाकियों को भी निकालना। अभी जो नीचे मलबा भी है तो वो एग्जैक्ट बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन अभी 5-6 लोग अभी और स्पष्ट दिख रहे हैं। ये प्लानिंग हम देख रहे हैं लगातार आप कर रहे हैं पूरा आपदा प्रबंधन का कहने के बेहतर तरीके से। सर क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से सर लोगों अब इसके ऊपर इमीडिएट कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर सरिये लगे हुए थे वो कोलैप्स कर गया। उसके ऊपर लोग बैठ करके पूजन पाठ कर रहे थे और वो सीधे अंदर चला गया। बहुत मशक्कत हो रही है, सब चुनौती की जगह भी बहुत कम है। हाँ, तो वो लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो पहले जो सुरक्षित हैं, जो अभी उनको हौसला दे करके उनको अभी हमने नीचे वो भी इलेक्ट्रॉल पाउडर भी दिया है, उनको थोड़ा बहुत एनर्जी दी है ताकि वो इतना ऊपर चढ़ पाएं। मासूम बच्चियों को भी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाल रहे हैं। रेस्क्यू में क्या दिक्कत आ रही है? जो एक्चुअली क्या है कि वो सरिये निकले हुए हैं कुएं से बाहर, तो वो जो सरिये हैं वो सीढ़ी से अगर कोई आता है और अगर उसका डिसबैलेंस होता है तो वो सीधे सरियों पे जाएगा और कोई रास्ता नहीं है निकालने का, तो उसको चारों तरफ से बांध करके और धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इसीलिए इसमें समय लग रहा है, पेशेंस सही करना पड़ेगा। अब वो नीचे जो है वहाँ मलबा है उसको एक बार देखेंगे, वो रिविजिट करेंगे। पहले तो जो सामने दिख रहे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। सर कितना और समय लग सकता है? अभी लगेंगे 3-4 घंटे और लगेंगे। 3 से 4 जी। ये है मनीष कपूरिया जी। बिल्कुल ललित, आपने सुना। अब धीरे धीरे औपचारिक जो बयान है वो आना शुरू हो गए, चूंकि इससे पहले तक कोई औपचारिक जानकारी हादसे के बाद से नहीं मिली थी और अब ये औपचारिक जानकारी पहले इंदौर कलेक्टर ने दी, उसके बाद में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग जो है 10 लोगों को निकाला जा चुका है सुरक्षित, और अब जो ऑपरेशन है, अब इसके बाद में ऑपरेशन में जटिलता आना शुरू होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन अंदर की है वो कुछ इस तरह की है कि उसे आसानी से नहीं लोगों को निकाला जा सकता। यदि जल्दबाजी में लोगों को निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं और वो लोग जख्मी होंगे, वो और बहुत ज्यादा हादसे के शिकार हो सकते हैं। अब मलबा भी वहां पर पड़ा हुआ है, तो अब इसके बाद जो है मुसीबत होना शुरू होगी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं कि आखिर कैसे उस मलबे को निकाला जाए और उसके बाद अंदर दबे हुए जो लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। कमिश्नर इंदौर और प्रशासनिक कमिश्नर इंदौर वो अब एकांत में पहुंचे हैं, वो अब रणनीति बना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन को रीडिजाइन किया जाए ताकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं लगातार, और प्रशासनिक अधिकारियों का एक एक करके बयान सामने आ गया है। नई चुनौती क्या है वो एक बार फिर से मैं आपके सामने ब्रीफ करती हूं। जो टीमें अंदर जा रही है उनको ये दिख रहा है कि वहां पे सरिया है, यानी अगर संभलकर उनको नहीं निकाला गया, बहुत ज्यादा आनन फानन में ये ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो उनको सरिया से भी वो जख्मी हो सकते हैं। तो बहुत संभल कर भी कदम उठाना है और वक्त लगेगा, पेशेंस रखने की जरूरत है, ये प्रशासनिक अधिकारी का कहना है।